हेलो बच्चों, कई दिन से आप लोगों का वीडियो में कमेंट आ रहा था कि सर एसएससी जेई के लिए हम प्रोडक्शन कितना पढ़े, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ लें। वो आप हमें बताएं क्या क्या पढ़ना भी ज़रूरी है या नहीं। 8-9 क्वेश्चन के लिए, 6-7 क्वेश्चन के लिए। देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। एक क्वेश्चन से मेरिट इधर उधर हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं कि आप बिल्कुल ना पढ़ें, बट हाँ सेलेक्टिव पढ़ें। और ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो हैं बच्चों, वो सिर्फ एमसीक्यूज़ की ही तरफ ध्यान दें। लेकिन टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ किन किन टॉपिक पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ बच्चों सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है एसएससी जेई का, अगर आप देखें बच्चों तो सबसे पहले उसमें बच्चों लिखा हुआ तो कुछ ऐसा ही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील करके लिखा है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक बच्चों, जितने भी प्लेन कार्बन स्टील हैं, प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है, इनका बच्चों याद रखना कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, और इनका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है बच्चों। ओके, ये पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों आपको एलॉय स्टील, एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील में दो चीज आती है बच्चों, एक तो आता है टूल स्टील, टूल स्टील, और एक आता है बच्चों स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी, कंपोजिशन आपको ये पढ़ने हैं। टूल स्टील में जो है बच्चों आपका टंगस्टन टाइप, मॉलिब्डेनम टाइप, इनके, ठीक है, ये पढ़ने हैं बच्चों आपको जरूर। और एलॉय स्टील में आपको बच्चों एलॉइंग कंटेंट जरूर पढ़ना है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा, एलॉइंग कंटेंट। और एलॉइंग कंटेंट भी कौन कौन से, खास तौर से जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया बच्चों, सल्फर हो गया, ठीक है, और आपका मॉलिब्डेनम हो गया बच्चों, टंगस्टन हो गया बच्चों, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, ये बच्चों। कार्बन तो है ही बच्चों, वो तो पढ़ना ही पड़ता है आपको, कार्बन पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। सिलिका, एक सिलिका जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप निकिल, निकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने लिस्ट दी आपको, यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। इसमें कंपोजिशन है बच्चों दो टाइप के, टी टाइप और एम टाइप, जो टूल स्टील होते हैं उन दोनों का कंपोजिशन। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का मेनली क्या काम होता है, ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 4 टाइप के होते हैं, ऑस्टेनिटिक होता है, फेरिटिक होता है, मार्टेंसिटिक होता है, ठीक है, डुप्लेक्स होता है। इस टाइप से 4-5 टाइप हैं, ये स्टेनलेस स्टील के टाइप जरूर पढ़ लेना बस, ठीक है। ओके, प्लेन कार्बन स्टील के आप लोग एप्लीकेशन भी जरूर पढ़ेंगे कि जैसे माइल्ड स्टील का कहाँ यूज होता है, हाई कार्बन स्टील का कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसमें हाइपर ईयू टेक्टॉइड, हाइपो ईयू टेक्टॉइड स्टील, फेस डायग्राम की मदद से जरूर देख लेना बच्चों से, ठीक है। इसमें फेस डायग्राम जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है बच्चों यहां से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा टॉपिक है बच्चों हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट। बहुत बेसिक पढ़ना है बच्चों, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। एनिलिंग पढ़ना है आपको, नॉर्मलाइजिंग पढ़ना है बच्चों, क्विंचिंग पढ़ना है, ठीक है, और आपका बच्चों टेम्परिंग पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, केस केस कार्बोराइजिंग, और आपका नाइट्राइडिंग, ठीक है, और फ्लेम हार्डनिंग, एंड फाइनली आपका इंडक्शन हार्डनिंग। ये आपको कुछ पढ़ना है बच्चों। हीट ट्रीटमेंट आपको पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन याद रखना बेसिक, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है, किस टाइप के स्टील के लिए सही है, और क्या क्या इफेक्ट मिलते हैं बच्चों। अब जैसे टाइम आप वो कर रहे हैं बच्चों, क्विंचिंग कर रहे हैं, तो क्विंचिंग करते हुए अगर आपने बीच में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रोक दिया तो ऑस टेम्परिंग किस तरीके से होती है। तो ये टेम्परेचर आपको बहुत अच्छे से याद रखने, और इनका इफेक्ट क्या होता है। जैसे मार्टेनसाइट की टेम्परिंग करते हैं तो डक्टिलिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है ना। तो इस टाइप से इनके इफेक्ट आपको याद करने, तो टेम्परेचर रेंज और इफेक्ट बस, ठीक है। जितने भी मैंने बताया आपको सब पढ़ना है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एसएससी जेई के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें कई चीजें पढ़नी होती है, लेकिन आपको टेम्परेचर रेंज और उनकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। उसके बाद चौथा टॉपिक जो है बच्चों वो है वेल्डिंग, वेल्डिंग। अब वेल्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे बेसिकली, लेकिन आपको कुछ नहीं करना बच्चों। एक तो टिग आप जरूर पढ़ लेना, टिग
एक मिग पढ़ लेना बच्चों, मिग, एक मैग। बस यही याद रखना कि मिग और मैग में क्या फ़र्क है, बाकी सब सेम है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपको पढ़ना होगा बच्चों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा पोलैरिटी का भी पढ़ लेना है, पोलैरिटी, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा मत पढ़ना, यही पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्लैग से आ गया तो वो कर देंगे फिर आप, ठीक है। पोलैरिटी ज़रूर पढ़ लेना बच्चों। और मशीन, जो मशीन होती है बच्चों, वेल्डिंग मशीन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना रखते हैं, ठीक है। वेल्डिंग जब होता है तो वोल्टेज घटता है तो कहाँ तक पहुँच जाता है, इस टाइप की कुछ जो वो होती है बच्चों, ठीक है। और आपका जैसे एल्युमिनियम वेल्डिंग करते हैं टिग से, तो ये ज़रूर पढ़ लेना बच्चों, एल्युमिनियम वेल्डिंग टिग से जो करते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड तो आप कर ही देते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है। क्लासिफिकेशन आ जाता है बच्चों, वो भी आप पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी आप ज़रूर पढ़ के चलना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। तो ये तो हो गई बच्चों आर्क वेल्डिंग की बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप पढ़ लेना अलग से एक गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग ज़रूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। मतलब ये अच्छे से पढ़ लेना, जो मैं लिख रहा हूँ इन्हें अच्छे से पढ़ना है। बाकी अगर टाइम मिलता है तो बाकी मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा कि आप ये पढ़ने के बाद आपको और क्या पढ़ना है। गैस वेल्डिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। सोल्डरिंग ज़रूर पढ़ लेना, सोल्डरिंग से क्वेश्चन आ सकता है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से, ये अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना। इसके अलावा बच्चों आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ लेनी है बच्चों। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बच्चों स्पॉट, सीम और आपका प्रोजेक्शन, ये तीन, बस ये तीन वेल्डिंग आपको पढ़नी है, ठीक है। तो टोटल वेल्डिंग में आपको यही पढ़ना है, लेकिन आपको इन सब की एप्लीकेशन भी ज़रूर पता होनी चाहिए। किसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। गैस वेल्डिंग के कुछ प्रोसेस पैरामीटर हैं, जैसे प्रेशर कितना होना चाहिए सिलेंडर में गैस का, इस टाइप के, किस कलर का सेटअप के बारे में पढ़ना है। सोल्डरिंग ब्रेजिंग में मेनली कैपिलरी एक्शन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, और आपका बच्चों टेम्परेचर रेंज इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, ठीक है। ब्रेजिंग में क्या होता है बच्चों, टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग है, ठीक है। जैसे आपकी डिप ब्रेजिंग है, फर्नेस ब्रेजिंग है, इसके बारे में एक एक दो दो लाइनें पर्टिकुलर आपको पढ़ लेना है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा बच्चों वेल्डिंग डिफेक्ट जरूर पढ़ लेना, वेल्डिंग डिफेक्ट और टेस्टिंग। टेस्टिंग में बहुत सिंपल है, जैसे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है एक्सरे वाला, तो उससे कौन से डिफेक्ट पता लगाता है आपको, इंटरनल, जितने भी इंटरनल डिफेक्ट होंगे वो पता लगेंगे। इस टाइप से पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन ध्यान में रखनी है बच्चों टेस्टिंग की, ठीक है। मैग्नेटिक पार्टिकल है, डाई पेनिट्रेंट है बच्चों, इस टाइप की जो टेस्टिंग है, 4-5 टेस्टिंग है जो बहुत ही कॉमनली यूज है, वही पढ़ना बच्चों आप। वेल्डिंग डिफेक्ट भी आपको जरूर पढ़ने होंगे बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक। तो इतना हो जाएगा वेल्डिंग में। इसके बाद बच्चों नंबर आता है आपका सिलेबस में फाउंड्री एंड कास्टिंग का, ठीक है। तो कास्टिंग में क्या है बच्चों, मेरी राय यह है आप लोग कास्टिंग में एप्लीकेशन पढ़ लेना बच्चों। एप्लीकेशन सबसे पहले तो पढ़ लेना बच्चों एलिमेंट ऑफ गेटिंग डिजाइन, एलिमेंट ऑफ गेटिंग डिजाइन। स्प्रू का क्या काम है, पोरिंग बेसिन का क्या काम है, राइजर का क्या काम है, और आपका स्प्रू किस शेप का बनाया जाता है, मोस्ट बड़े सबसे अच्छा स्प्रू कौन सा होता है, ये सब जो होते हैं, चैपलेट्स क्या है, चिल्स क्या है, और जी आपके कोर प्रिंट क्या होते हैं। तो ये एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम होता है बच्चों, याद रखना, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद कास्टिंग में बच्चों आपको एक तो पढ़ लेनी है डाई कास्टिंग, यहां से बहुत क्वेश्चन आएंगे। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो गई, डाई कास्टिंग हो गई। सैंड कास्टिंग तो आप इसमें पढ़ ही लेंगे, गेटिंग डिजाइन जब पढ़ेंगे, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जरूर देख लेना बच्चों, ठीक है, ओके। स्लैश कास्टिंग पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल हो गई, स्लैश कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पढ़ लेना बच्चों, यहां से सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इनकी मेनली आपको इन कास्टिंग प्रोसेस का ये नहीं पढ़ना है कि कैसे होता है, इनमें कुछ प्रोसेस पैरामीटर होते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, कितना आरपीएम पे घुमाया जा रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें से जो बनेगा वो सब प्रोडक्ट एप्लीकेशन से बनेगा, किससे आप क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट
एप्लीकेशन, ये जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट एप्लीकेशंस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मिंग, फॉर्मिंग में बच्चों दो चीजें हैं, एक तो एक्सट्रूजन पढ़ लेना, ये 4 टाइप के होते हैं, एक्सट्रूजन, प्रोडक्ट एप्लीकेशन इसकी भी, और आपका फॉर्जिंग, फॉर्जिंग पढ़ लेना। इन दोनों की प्रोडक्ट एप्लीकेशन और कितने टाइप के होते हैं, जैसे फॉर्जिंग है, फॉर्जिंग के कुछ ऑपरेशन है, फॉर्जिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ऑपरेशन जैसे रोल फॉर्जिंग है, वो कैसे होती है बच्चों आपका, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है बच्चों, मुश्किल 6-7 ऑपरेशन है फॉर्जिंग के, जिन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। एक्सट्रूजन के टाइप जरूर पढ़ लेना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंपैक्ट, ये वाले बच्चों, ठीक है। तो ये आपको हाइड्रोलिक, ये 4 टाइप पढ़ लेना बस, ज्यादा नहीं बच्चों, ठीक है। तो एक्सट्रूजन बेसिकली ये है, और इनके प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे कनेक्टिंग रॉड किससे बनाई जाती है, तो इंपैक्ट फॉर्जिंग से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर्मिंग में, ठीक है। अब लास्ट जो पार्ट है बच्चों आपका, ठीक है, ये कितने हो गए बच्चों आपके, ये यहां पर हो गए आपके 4, ये हो गया बच्चों 5, ये हो गया 6। 7th पार्ट सबसे बड़ा है बच्चों, कोशिश करना सबसे पहले इसी खत्म करना, क्योंकि सब में से अगर एक क्वेश्चन आएगा, यहां से 2 आएंगे। मशीनिंग, मशीनिंग में बच्चों याद रखना आपका लेथ, लेथ की पूरी कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, और इसके ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट मशीन है बच्चों मिलिंग, जो आपको पूरी कंस्ट्रक्शन वगैरह इसकी अच्छे से पढ़नी। उसके बाद है बच्चों आपका ड्रिलिंग, ड्रिलिंग पढ़ लेना बच्चों। अब इनके कटिंग टूल की ज्योमेट्री भी थोड़ी सी, खासतौर से लेथ के कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री, और ड्रिल के जो ड्रिल बिट होता है उसकी ज्योमेट्री। मिलिंग का पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, इसके ऑपरेशन पढ़ लेना बच्चों, इसके मेनली ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बच्चों टूल और ऑपरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रिलिंग में बच्चों आपका बिट की ज्योमेट्री, ड्रिल बिट की ज्योमेट्री और ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक मशीन आपको दी जाती है ग्राइंडिंग मशीन, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग मशीन। तो टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग पढ़ना, सरफेस ग्राइंडिंग क्या होती है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है, इस टाइप से उनकी थियरी। और बच्चों व्हील डेजिग्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें याद रखना बच्चों, इसमें सरफेस ग्राइंडिंग जरूर पढ़ लेना अच्छे से, सेंटरलेस जरूर पढ़ लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, डेजिग्नेशन। अब कुछ मशीन ऐसी हैं जैसे शेपर है, प्लेनर है, तो इनके वही बेसिक क्वेश्चन, किसे फीड देते हैं, किसे वो देते हैं बच्चों, यही सब, ठीक है। तो शेपिंग मशीन वगैरह ये हो गई। तो यह है बच्चों आपका पूरा सिलेबस। कास्टिंग में एक चीज और भूल गया मैं बच्चों, डिफेक्ट्स, कास्टिंग डिफेक्ट्स जरूर पढ़ लेना, और फॉर्जिंग में भी, इनमें भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। डिफेक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, डिफेक्ट्स, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। प्रोसेस तो पढ़ना ही है, डिफेक्ट्स भी, ठीक है। तो अगर आप चले अब इन चीजों को लेकर, अब आपको करना क्या है, जैसे शेपर मशीन है, ठीक है, तो शेपर मशीन में उसका जो टूल हेड होता है उसे देख लेना कंस्ट्रक्शन में बस, बाकी तो रैम है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, वो आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे ही अच्छे से, बाकी इसके ऑपरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है बच्चों आपका, इसका प्रिंसिपल क्या है, एक तो प्रिंसिपल और एक कंस्ट्रक्शन, बस ये 2 चीजें पढ़नी है कंस्ट्रक्शन, बाकी सब में हर चीज पढ़नी है लगभग, कंस्ट्रक्शन भी, प्रिंसिपल भी और ऑपरेशन भी। इसमें ऑपरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है शेपर में। तो अगर आप टॉपिक वाइज भी नहीं लेके चलो, आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए किस तरीके के आए हैं, और उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेसिस मानकर आप लोग क्या कीजिए, फिर आप लोग जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक उठाइए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आज आप सोचिए कि आज मुझे एक्सट्रूजन के जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के या किसी और एग्जाम में आए हुए, वो करने हैं। तो यहां पर थ्योरी में जाने की मैं राय नहीं देता हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैक्सिमम अगर आए बच्चों, मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन के बीच आएंगे, अगर आए तो। वैसे इससे कम ही आता है, लेकिन फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन के लिए थ्योरी पढ़ना इतना सही नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी में बहुत है।
तो कोशिश कीजिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग एग्जाम में टॉपिक वाइज। आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ प्लेनर नहीं लिखा है तो वो शेपर से कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे गियर कटिंग का नहीं पूछा गया तो मत बताइएगा, गियर कटिंग थोड़ा सा मिलिंग ऑपरेशन में पढ़ लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको बेसिक सारी चीजें ये देखनी है। कास्टिंग में जैसे बहुत सारे कास्टिंग प्रोसेस सारे मत पढ़िए, ये ज्यादा पढ़िए क्योंकि यही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, यही आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो देख लेना, प्रेशर डाई कास्टिंग, ठीक है। तो कोल्ड चैम्बर, हॉट चैम्बर, इस टाइप से आपको पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगल 3 टाइप का होता है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूजिंग, ये आपको पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। याद रखना बच्चों, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही करनी है मेरे हिसाब से। तो अच्छा तो यही है कि एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस कीजिए, बस दैट्स इट। थ्योरी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप जैसे कि पेपर पोस्टपोन हुआ है तो थ्योरी अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं 10 दिन के अंदर सारी, तो एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा लग रहा है सिलेबस, तो आप उसे फिर सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, और कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि आप कुछ बच्चे एसएससी के जो हैं वो आरआरबी जेई की भी तैयारी करेंगे। अब आपके पास एसएससी जेई का अगर सिलेबस है तो थर्मल पोर्शन जो है आरआरबी जेई के लिए पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए मेरा एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है, आप लोग उसे ले सकते हैं, ठीक है। उस सेपरेट कोर्स के जाने के लिए आपको हमारी ऐप पे जाना होगा। हमारी ऐप पे जाइए आप लोग, तो ऐप पे या वेबसाइट पे, ठीक है, वहां पर आपको सेपरेट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो है पूरे सिलेबस कवर मिलेगा। अभी कोशिश यही रहेगी बच्चों कि उसमें हम रेलवे का डाल दें सारा है, लेकिन बट आपको ये याद रखना है बच्चों, ये नहीं चल रही, एक सेकेंड, ठीक है। आपको ये याद रखना है बच्चों कि आपको और भी एग्जाम देने, ऐसा नहीं होता कि एसएससी के हिसाब से ले लीजिए, और भी होती हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आप लोग ऐप खोल के देख लीजिएगा, ऐप में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पर एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक कोर्स है जिसे आप लोग परचेज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसे डायरेक्टली आप लोग परचेज कीजिए, वहाँ पर आपको प्रोडक्शन की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, एसएससी के एग्जाम के लिए भी, और आरआरबी तो है ही, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना ही करते हैं आज, और कोई भी इशू है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इस वीडियो के, ताकि आप लोगों की क्वेरी पर काम किया जा सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।